दोस्तों नमस्कार। आपका साहित्य रस यूट्यूब चैनल पर तथा फेसबुक हनुमान प्रसाद जांगीड़ पेज पर हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। आज मैं एक महान दिव्य संत स्वामी रामकृष्ण परमहंस से संबंधित एक प्रसंग सुनाता हूँ, जिसको सुन करके आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये प्रसंग है बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल है, इंस्पिरेशनल है। ध्यान से सुनना, बीच में स्किप मत करना। क्या हुआ कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस है, वो बहुत बड़े दिव्य संत थे साहब, सिद्ध संत थे और स्वामी विवेकानंद जी के गुरु भी थे और सनातन धर्म के बहुत बड़े प्रचारक थे साहब। तो एक बार क्या हुआ कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस अपने शिष्यों के साथ में टहलते हुए एक नदी के किनारे जा पहुँचे। तो वहाँ उन्होंने क्या देखा कि कुछ मछुआरे नदी के जल से जाल फेंच कर मछलियाँ पकड़ रहे थे। तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने अपने शिष्य को कहा कि इन मछलियों को ध्यान से देखो। तो शिष्यों ने देखा कि मछलियाँ 3 प्रकार की थी। पहली प्रथम श्रेणी की मछलियाँ थी जो जाल में निश्चिंत पड़ी हुई थी, जाल से बाहर निकलने की कोशिश ही नहीं कर रही थी। दूसरी प्रकार की मछलियाँ थी जो जाल से बाहर निकलने की कोशिश तो कर रही थी, लेकिन उस जाल से बाहर निकल नहीं पा रही थी। वो तीसरी श्रेणी की मछलियाँ वो थी जो जाल से बाहर निकलने की कोशिश करते हुए जाल से बाहर निकल करके नदी में कूद गई और बड़े आनंद से जल क्रीड़ा करने लगी। तब स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने अपने शिष्य को कहा कि जिस प्रकार से मछलियों की 3 कैटेगरी है, श्रेणियां हैं, उसी प्रकार से मनुष्यों की भी 3 श्रेणियां होती है। प्रथम श्रेणी के मनुष्य वो होते हैं जो इस भव सागर से पार निकलने के लिए कभी कोशिश ही नहीं करते, अर्थात व्यसनों में, विकारों में, माया मोहिनी के चक्कर में, सांसारिक पदार्थों का आनंद लेने में ही वो मग्न रहते हैं। कभी भगवत मार्ग वो अपनाना ही नहीं चाहते, अपनाते ही नहीं है। दूसरे श्रेणी के मनुष्य वो होते हैं जो इस भव सागर से, संसार से पार निकलने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन वो पार नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि वो भक्ति नहीं करते, सत्संग नहीं करते, धर्म ग्रंथों का अध्ययन नहीं करते। उन्हें तत्व ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान नहीं होता है। वो भगवत प्राप्ति की ओर अग्रसर नहीं हो सकते, भगवत प्राप्ति उनको नहीं हो सकती। तीसरी श्रेणी के मनुष्य वो होते हैं जो इस भव सागर में रहते हुए भी अपने ज्ञान, वैराग्य तथा विवेक, भक्ति से इस भव सागर से पार करने में वो समर्थ हो जाते हैं, सक्षम हो जाते हैं। जब स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने ये बातें अपने शिष्यों को बताई, तब एक शिष्य ने उनसे पूछा कि गुरुजी, आपने मछलियों की 4थी श्रेणी नहीं बताई, कृपया वो भी बता दीजिए। तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने अपने शिष्यों को बहुत ही शानदार जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मछलियों की 4थी श्रेणी वो होती है, उन मछलियों की होती है जो उस जाल के नज़दीक जाती ही नहीं, तो उस जाल में फंसने का प्रश्न नहीं होता। ठीक है, इसी प्रकार से 4थी श्रेणी उन मनुष्यों की होती है जो इस सांसारिक पदार्थों में, माया जाल में, विकारों में फंसने की कोशिश नहीं करते हैं। तो भवसागर से वो ऑटोमेटिक ही अपने भक्ति मार्ग से, सत्संग मार्ग से, सत्संग के माध्यम से, तत्व ज्ञान से, ब्रह्म ज्ञान से, आत्मज्ञान से हैं, वो पार हो जाते हैं। उनका वो आनंद रहित सुख की अनुभूति प्राप्त करते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी का कि ये संसार है वो असत्य है, अनित्य है। सत्य क्या है?
शाश्वत क्या है? वो परमपिता परमेश्वर ही है। तो हमें भक्ति मार्ग से जरूर जुड़ना चाहिए। कबीर जी ने एक बहुत ही शानदार बात की है। जब कबीर जी का अंतिम समय आया, यमदूत कबीर जी के प्राणों को लेने आए, तो कबीर जी ने कहा कि राम बुलावा भेज दिया, दिया कबीरा रोय, जो मजा है सत्संग में वो बैकुंठ में ना होय। यमदूतों को देख करके कबीर जी रोने लगे। तो यमदूतों को भी आश्चर्य हुआ। उन्होंने कबीर जी से कहा कि आप तो बहुत बड़े तत्वज्ञानी, ब्रह्मज्ञानी, आत्मज्ञानी, दिव्य संत है, क्या आपको भी कबीर जी मौत का डर लगता है? तो कबीर जी ने बहुत ही शानदार जवाब दिया। कबीर जी ने कहा कि मुझे मौत का डर नहीं लगता, मेरे लिए जीवन और मृत्यु दोनों बराबर है। मैं समरसी दृष्टिकोण से दोनों को देखता हूँ। मुझे तो फिर गए आप रो किस बात पर रहे हो? तो कबीर जी ने बहुत ही शानदार जवाब दिया। ध्यान से सुना। कबीर जी ने कहा कि मैं मृत्यु के डर से नहीं रो रहा हूँ, मैं तो इसलिए रो रहा हूँ कि यह सत्संग है वो मृत्यु लोक में, इस संसार में ही हमें मिलता है, बैकुंठ में सत्संग नहीं है, इसलिए मेरा वहाँ टाइम पास कैसे होगा? मैं परमपिता परमेश्वर की भक्ति कैसे करूँगा, उपासना कैसे करूँगा, स्मरण कैसे करूँगा? इस बात का मुझे मलाल है, बाकी मैं मृत्यु के डर से नहीं रो रहा हूँ। तो साहब यमदूत वापस चले गए और कबीर जी को लेने के लिए विष्णु दूत आए। इस प्रकार से भक्ति मार्ग अपनाने वालों को, आध्यात्मिकता का मार्ग अपनाने वालों को, सत्संग करने वालों को, उपासना करने वालों को, जप तप ध्यान योग ज्ञान वैराग्य भक्तिशील व्यक्ति को भगवत प्राप्ति अवश्य होती है। इसलिए हम सांसारिक व्यक्ति है, कर्म करते हुए, कठोर परिश्रम करते हुए हमें भक्ति मार्ग, आध्यात्मिक मार्ग की ओर भी अग्रसर होना चाहिए, क्योंकि ये जीवन का अंतिम लक्ष्य मुक्ति है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा, अंतिम लक्ष्य नहीं, प्रारंभिक, मध्यम और अंतिम लक्ष्य सारे भक्ति है। आजीवन हमें प्रभु का स्मरण करना चाहिए, अपना सत्कर्म करते हुए पूर्ण समर्पण निष्ठा ईमानदारी से। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा फेसबुक पेज हनुमान प्रसाद जांगिड़ को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें। अंत में आप सभी से ये भी आग्रह करना चाहूँगा कि हम सभी सत्कर्म करते हुए, मालिक का नाम लेते हुए, अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य दायित्वों का भलीभांति निर्वहन करते हुए, अपने पेशेवर कर्तव्य दायित्वों का भी पूर्ण समर्पण निष्ठा ईमानदारी तन्मयता एकाग्रता दत्त चित्तता के साथ में निर्वहन करते हुए, शांति का जीवन जीते हुए तरक्की के उच्चतम आयामों को प्राप्त करें। इसी आशा और विश्वास के साथ में जय हिंद, जय भारत, जय कानून, जय संविधान एंड जय साहित्य। नमस्कार, धन्यवाद।